जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओम शांति। पग पग पर सुनहरे फूल खिले, पग पग पर सुनहरे फूल खिले, कांटों का न हो सामना, कांटों का न हो सामना। ये जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, ये जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे। इस भाई दूज पर हमारी यही शुभकामना, हमारी यही शुभकामना। आज भैया दूज है और भाई दूज के दिन भाई अपने बहन के घर जाता है। बहन भी बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक भाई को तिलक लगाती तथा भोजन स्वीकार करवाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि यमुना अपने भाई यम को बहुत दिन से अपने घर आने का निमंत्रण दे रही थी, परंतु कुछ न कुछ कारणवश वह नहीं जा पाते थे। एक दिन यमराज को लगा कि मैं अपने बहन के घर जाता हूँ, और जब वह वहां पहुंचे तो यमुना को नदी के किनारे पाकर बहुत खुश हुए। यमुना भी अपने भाई को देख खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। बड़े प्यार से भोजन स्वीकार कराया तथा तिलक लगाई। भोजन करने के बाद यमराज ने कहा कि आज के दिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, जो मांगोगे वह मिल जाएगा। तब यमुना ने कहा कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाती तथा भोजन कराती है वह तुम्हारा द्वार न देखे, आज के दिन न देखे। तथा दूसरा यह भी वरदान दिया यमराज ने कि जो कोई भी भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेंगे वह सभी पाप और कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अब सोचने की बात है कि क्या सिर्फ भाई दूज के दिन यमुना में स्नान कर लेने से पाप व कष्ट से मुक्त हो जाएं, या सिर्फ भाई दूज के दिन ही भाई अपने बहन के घर भोजन ग्रहण करने से यम की यातनाओं से मुक्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में अगर ऐसा होता तो आज सारा ही संसार पाप व बुराइयों से मुक्त हो जाता। उसे अपने कर्मों की सजा किसी अन्य रूप में न भुगतना पड़ता। इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य जरूर है। वास्तव में यमराज अर्थात महाकाल तो परमात्मा शिव को ही कहा जाता, और जब परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का ही तिलक लगाते हैं। जब हमें स्वयं की पहचान हो जाती है और हमें अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हो जाता है तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति बदल जाती है तथा
इससे स्वाभाविक है कि हम अच्छे कर्म ही करेंगे, और जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो हम जो अपने पुराने कर्म हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो यह है टीका लगाना और भोजन स्वीकार कराते हैं। तो भोजन अर्थात कौन सा भोजन? परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें जो ज्ञान देते, ये ज्ञान ही आत्मा का भोजन है। और इस ज्ञान को हम जब दूसरों को देते हैं और जब हमारे मुख से दूसरों के प्रति आशीर्वाद युक्त बोल निकलते हैं, इससे उनके मन में जो दुआएं हैं, उनके दुआएं हमारे प्रति जो निकलती हैं उनके दिल से, वो दुआएं हमारे खाते में जमा हो जाती है और इससे पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो न सिर्फ हमें आत्मस्मृति का तिलक लगाते, परंतु अच्छे कर्म करने की शक्ति भी देते हैं। आज व्यक्ति अच्छा कर्म करना तो चाहता है, सोचना भी चाहता है, परंतु कहीं न कहीं या कुछ न कुछ कारणवश वह टूट जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं, उमंग, उत्साह नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा हमें गिफ्ट भी देते हैं। जिस तरह से भाई अपने बहन को गिफ्ट देता, परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, बंधु अर्थात भाई। तो परमात्मा भी हमें अपनी ज्ञान, गुण और शक्तियां गिफ्ट के रूप में देते, साथ में स्वर्ग की बादशाही भी हमें गिफ्ट में देते हैं। तो हम भी सभी के प्रति शुभकामना रखें, सभी को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएं और साथ में परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर उनकी ज्ञान, गुण और शक्तियों का वरदान अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को भाई दूज की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।